नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के 24 जुलाई करंट अफेयर। उससे पहले हम देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। वह है हमारा, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम जो हमने कल क्वेश्चन देखे थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, घर पर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की गई, यह किस राज्य में की गई है? तो वह है दिल्ली में। रमेश बाबू को किस बैंक का एमडी, प्रबंध निदेशक और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? यह क्या है? करूर वैश्य बैंक का। कुलमीत बावा को किस कंपनी का भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो वह की गई है सैप द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन वह है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वह देश है हमारा पड़ोसी देश मालदीव। अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है ग्रेटा थनबर्ग को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ किस संगठन ने डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला क्वेश्चन जो वह है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमे कवर की मंजूरी दी है? तो वह है जम्मू कश्मीर राज्य। अगला क्वेश्चन, सेना के लिए खदानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? तो वह है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत जो बलदेव सिंह ने सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किया है, यह किस क्रांतिकारी का वर्णन करती? तो यह है उधम सिंह का। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए किस बैंक ने एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो वह है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला, अब आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, किस देश के द्वारा डेक्सामेथासोन को कोविड-19 उपचार के लिए मंजूरी दी गई है? तो हमारे ऑप्शन जो वह सामने आ रहे हैं, अमेरिका, रूस, जापान और भारत। तो इसका सही उत्तर जो वह है जापान। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए, जो डेक्सामेथासोन जो 1960 के दशक में जिसका इस्तेमाल किया जाता था, वह गठिया और अस्थमा के इलाज में होने वाली दवाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1977 में इसे जरूरी दवाओं की सूची में शामिल किया था। हाल ही में जापानी सरकार ने डेक्सामेथासोन को कोविड-19 के दूसरे उपचार के रूप में मंजूरी दी है। ब्रिटेन में पहले ही इसका इस्तेमाल कर देखा गया है कि इस दवा के कारण कोविड-19 रोगियों में जो मृत्यु दर है वह बहुत कम हो गई है। फिर जो हमारा अगला जो इसका तथ्य है वह है, इस दवा से कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर में 3.8% की कमी आने की उम्मीद है। अभी भी भारत ने कोविड-19 के उपचार के लिए इस दवा को मंजूरी दी है। इसका उपयोग भारत में हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जा रहा है। और जो हमारी जो दवाई है थेक्सामेथासोन का जो इस्तेमाल जो मुख्य रूप से होता है वह है एलर्जिक विकार, गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया, श्वास रोग, कैंसर, रोमेटिक विकार, त्वचा संबंधी जो विकार होते हैं उनमें, नेत्र विकार और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वह है हमारा, भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का उड़ान
परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है? तो हमारे ऑप्शन जो है वह है नाग, पिनाका, ध्रुवास्त्र और अग्नि। तो इसका सही उत्तर जो वह है ध्रुवास्त्र। चलिए थोड़ा ध्रुवास्त्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसके पहले संस्करण का जो नाम था वह है नाग, दूसरे में इसे नाम दिया गया हेलिना, और अब जो नाम दिया है तीसरे संस्करण का, जिसे हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है, उसका नाम दिया है ध्रुवास्त्र। अब इसकी विशेषता जानते हैं, तो जिसमें कई नई विशेषताओं के साथ दुश्मन बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और मुख्यतः टैंकों को नष्ट करने के लिए हवा से दागा जा सकता है। वह इस मिसाइल की जो रेंज होगी वह 4 किलोमीटर से लगाकर 7 किलोमीटर तक होगी। और इसका जो बनाया है वह बना है हमारे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और इस उड़ान का जो सफल परीक्षण किया है वह है ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में। अब बात कर लेते हैं DRDO के अध्यक्ष और इसके मुख्यालय की। तो इस DRDO के अध्यक्ष जो है वह है जी सतीश रेड्डी, और इसका जो मुख्यालय है वह है हमारा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है प्रकाश चंद्र कांडपाल को किस गैर जीवन बीमा कंपनी का प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन जो है हमारे एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और चौथा ऑप्शन जो है वह है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा SBI जनरल इंश्योरेंस। चलिए अब SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो SBI जो जनरल इंश्योरेंस है उसकी स्थापना 2009 में की गई थी, जनरल इंश्योरेंस की। अब इसमें जो है SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी लिमिटेड है वह भारतीय स्टेट बैंक और बीमा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कंपनी है उसका संयुक्त उद्यम है, जिसमें SBI के पास कुल पूंजी का 74% और बीमा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है उसके पास 26% इसकी हिस्सेदारी है। अब इसकी बात करते हैं, तो SBI के बारे में जानकारी ले। तो जो SBI है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, उसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर जो इसका नाम बदल के वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है। अब बात करते हैं, तो वह 2019 से SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। वह भूषण महापात्रा की जगह लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा? 74वां, दूसरा ऑप्शन जो है 75वां, तीसरा ऑप्शन जो है 76वां और चौथा जो है 77वां। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 75वां, 75वां। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो तुर्की के राजनयिक जो हैं वोल्कन बेजकिर को UN महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। महासभा का जो अध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 75वां सत्र जो चालू होगा, इसका आरंभ सितंबर 2020 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय, संस्थापक और स्थापना, तो इनके बारे में जानकारी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, संस्थापक जो है संयुक्त राष्ट्र है और स्थापना 1945 में की गई है। तो अगला क्वेश्चन जो हुआ है, ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है अशोक लवासा, साहिल सेठ, रजनीश
कुमार और प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा साहिल सेठ। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो यह जो संगठन है, यह जो पद है वह भूमि का स्वैच्छिक आधार पर है। पद के लिए कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं है। ठीक है। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 2012 में की गई है। ब्रिक्स समूह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे ब्राजील, बी, रूस, आर, इंडिया, आई, चीन, सी और साउथ अफ्रीका, एस। यह जो है विश्व जनसंख्या का 42% है, विश्व की जीडीपी का 23% है, वह विश्व व्यापार का कुल 18% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई है। वह इसने कार्य प्रारंभ 2009 से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन जो वह है रविश कुमार, सुमित देव, रजनीश कुमार और साहिल सेठ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुमित देव। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो जो एनएमडीसी है, एनएमडीसी को वर्ष 1958 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, जो वर्तमान में लगभग 35 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर रहा है। एनएमडीसी लौह अयस्क के साथ ही तांबा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बोन्टोनाइट, मैंग्रोसाइट, हीरा, टीन, टंगस्टन, ग्रेफाइट जैसे खनिजों का भी खनन करता है। एनएमडीसी को लोक उद्यम विभाग द्वारा 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया है। वह इसका जो कॉरपोरेट कार्यालय है वह है हैदराबाद में। इसी के साथ आपको 3 जानकारियां मिल चुकी हैं यहाँ पर। पहला, यह कंपनी नवरत्न 2008 में बन गई थी। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका कार्यालय जो है वह है हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वह है हमारा, किस अभिनेता द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो ऑप्शन है वह है हमारे अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद और सलमान खान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी ऑप्शन, सोनू सूद। चलिए इसका थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो पहले लेते हैं जो प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद कर उन्हें बसों, ट्रेनों और उड़ानों के माध्यम से सोनू सूद ने घर तक पहुंचाया था, जिससे वह सुर्खियों में आए थे। साथ ही यह ऐप जो है यह नौकरी खोजने के लिए सभी आवश्यक लिंक और जानकारी प्रदान करेगा जो प्रवासी मजदूर थे उनको। इस चैनल पर, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कंपनियां हैं जो परिधान या जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो, निर्माण की फैक्ट्रियां, हेल्थ केयर सेक्टर, बीपीओ, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स आदि से संबंधित हैं। वह टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसे 24 घंटे और 7 दिन संचालित किया जाएगा, जिससे सारी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। आपको आज का करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वह आज ही इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा
वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।